सोचिए एक बिल्कुल नया बोइंग 787 विमान, एक रूटीन उड़ान और टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद एक ऐसी भयानक गड़बड़ी जो सब कुछ खत्म कर देती है। ये कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो सिर्फ 32 सेकंड में घट गया। ये दिल दहला देने वाली बातचीत, बस ये दो लाइनें जो कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर्स से मिली, यही हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 के रहस्य का केंद्र। और यहीं से पूरी जांच की कहानी शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं उन 32 सेकंड की कहानी को जिसमें सब कुछ बदल कर रख दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। टेक ऑफ के महज 15 सेकंड के अंदर इंजनों ने पावर खोना शुरू कर दिया और उसके सिर्फ 17 सेकंड बाद सब खत्म हो गया। सिर्फ 32 सेकंड, टेक ऑफ से लेकर अंत तक की पूरी उड़ान। ये नंबर ही अपने आप में इस हादसे की सबसे डरावनी सच्चाई है। ये बताता है कि ये गड़बड़ी कितनी अचानक और कितनी अप्रत्याशित थी। अब आते हैं जांच पर। मलबे से जांचकर्ताओं को विमान के ब्लैक बॉक्स मिले और इनसे पहली बार कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था कि कॉकपिट के अंदर असल में हुआ क्या था। रिकॉर्डर्स ने एक चौंकाने वाली बात बताई। दोनों इंजनों का थ्रस्ट एक ही समय पर बंद हो गया था और इसका सीधा सीधा कारण था फ्यूल स्विच का रन से कट ऑफ पर जाना। डेटा ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ था, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं था, क्यों? और इसी क्यों के साथ पूरी की पूरी जांच का फोकस कॉकपिट के अंदर लगे दो छोटे लेकिन बेहद जरूरी स्विच पर आ टिका। इसे आसान भाषा में इंजन का इमरजेंसी स्टॉप बटन समझे। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सबसे खतरनाक हालात में होता है, जैसे इंजन में आग लग जाना या कोई और गंभीर विफलता। एक सामान्य उड़ान में इसे कभी भी छुआ नहीं जाता। यही वो एक सवाल था जिसके जवाब पर पूरी जांच, पूरी कहानी टिकी हुई थी। इन स्विचों को किसने हिलाया और क्यों हिलाया, इसका जवाब ही इस हादसे की असली वजह बता सकता था। अब जांच की अगली कड़ी में चलते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने हर एंगल से सोचना शुरू किया और मामला दो दिशाओं में बंट गया। क्या ये मशीन की कोई गड़बड़ी थी या फिर इंसानी भूल? तो जांचकर्ताओं के सामने दो बड़ी संभावनाएं थीं। पहली, क्या प्लेन के सिस्टम में ही कोई खराबी थी, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसने स्विच को खुद ब खुद घुमा दिया? और दूसरी संभावना, क्या ये क्रू की कोई अनजाने में हुई गलती थी, शायद कॉकपिट का डिजाइन, तनाव या कोई और वजह? दोनों ही थ्योरीज अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही थीं और हर एक संभावना को परखने के लिए सबूत चाहिए थे। तो एक तरफ वायरिंग, सॉफ्टवेयर लॉग्स और स्विच की बनावट की बारीकी से जांच हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कॉकपिट की रिकॉर्डिंग और क्रू की बातचीत का विश्लेषण किया जा रहा था ताकि इंसानी पहलू को समझा जा सके। लेकिन इस हादसे का असर सिर्फ तकनीकी जांच तक ही सीमित नहीं था। इसने जिंदगियों पर गहरा असर डाला और पूरे एविएशन उद्योग को हिलाकर रख दिया। ये त्रासदी बहुत बड़ी थी, न केवल विमान में सवार 180 लोगों के लिए, बल्कि जमीन पर उन 12 लोगों के लिए भी जिनकी जान चली गई जब विमान एक हॉस्टल से जा टकराया। इतनी बड़ी तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ। एक व्यक्ति इस हादसे में जीवित बच गया और उनके बयान ने जांचकर्ताओं को शुरुआती जांच में बहुत अहम जानकारी दी। देखिए एक हादसा कैसे पूरी दुनिया पर असर डालता है। इस घटना के फौरन बाद दुनिया भर में मौजूद सभी बोइंग 787 विमानों के तुरंत निरीक्षण के आदेश दिए गए। एयरलाइन सुरक्षा और कॉकपिट के नियमों पर एक नई बहस छिड़ गई। इस एक हादसे ने पूरे उद्योग को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर में इस दर्दनाक पहेली को सुलझाने का असली मकसद क्या है? मकसद सिर्फ कारण खोजना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए सबक सीखना है। यही विमानन सुरक्षा का मूल सिद्धांत है। किसी भी दुर्घटना की जांच का मकसद किसी पर दोष लगाना नहीं होता, बल्कि उससे ऐसे सबक सीखना होता है जो भविष्य में किसी और बड़ी त्रासदी को होने से रोक सकें। फ्लाइट 171 की कहानी हमें इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी और इंसानी चूक के बीच के जटिल रिश्ते की एक अहम याद दिलाती है और हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम ऐसे सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो उन घटनाओं के लिए भी तैयार हों जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते?